जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय बोलो। परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक पिक्चर देखने के लिए लोग गए हैं और फिल्म शुरू हो रही है। फिल्म जैसे ही शुरू होती है, अदालत का एक सीन दिखाई देता है। धीरे से एक आदमी के पैर दिखाई देंगे, दरवाजा खुल रहा है, पैर में बेड़ियां हैं, धीरे धीरे करके वो सरक रहा है। उसको सरकाते सरकाते पुलिस वाले अदालत तक लेकर के आए। अदालत का सीन लगा है, जज बैठे हैं, वकील बैठे हैं, पीछे जनता बैठी है और बाएं हाथ की तरफ से एक मुलजिम आकर के कटघरे में खड़ा हो गया। कटघरे में मुलजिम खड़ा है और वकील मुलजिम पर आरोप लगाता है, यही है वो खूनी, इसी ने 6 लोगों को मारा है। चुपचाप मुलजिम खड़ा है, उसने उल्टे सीधे एलिगेशन लगाए। एलिगेशन जैसे ही लगा दिया, वैसे ही मुलजिम का खून खौल उठा। मुलजिम चिल्ला करके बोलता है, तेज चिल्ला के, कैसे? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही खून किया है, मैंने ही मारा है इनको, इसको 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 इसको। हाँ जज साहब, मैंने ही इन सब का कत्ल किया है। जज साहब बिल्कुल शांत। परिवार के लोग सोच रहे हैं, इसने भरी अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया, मैंने 6 लोगों की हत्या की है। जज साहब बिल्कुल शांत बैठे हैं। जज साहब पूछते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इन 6 लोगों को क्यों मारा? फिर वो इमोशंस वाला सीन क्रिएट होता है। मुलजिम की आंख में आंसू आते हैं, हाथ जोड़ता है और जज साहब, मेरा एक भरा पूरा परिवार था। जज साहब, मेरा एक भरा पूरा परिवार था, उसमें माँ थी, पिता थे, एक छोटा भाई था, एक मेरी 21 साल की बहन थी। उस 21 साल की बहन को मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। फिर स्टोरी धीरे धीरे शुरू करती होती है, कैसे वो भाई बचपन में अपनी बहन को फ्रॉक ला के देता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। फिर धीरे धीरे उसको स्कूल छोड़ने जाता है, उसके लिए मेहनत करता है, बोरे उठाता है। फिर उसके बाद वो लड़की 21 साल की हो गई,
21 साल में की उम्र में कैसे वो 6 लोग शराब पी करके और उसके घर में उसकी अनुपस्थिति में घुसते हैं, रात में माँ का कत्ल कर देते हैं, बहन का बलात्कार करते हैं, बहन वहीं पर पागल हो जाती है। अंतिम व्यक्ति जब उसके साथ बलात्कार करता है, उसके बाद वह उसके शरीर पे इतने घाव करता है, वो बहन मर जाती है। इस सीन को चलने में 3 घंटा निकल जाता है। 3 घंटा निकला। 3 घंटे के बाद जो आदमी प्रथम दृष्टया अपराधी लग रहा था, उसके बाद वो पूरा सीन क्रिएट होकर के वापस आता है। आकर के लास्ट में बोलता है, हाँ जज साहब, अगर मैं अपराधी हूं तो मैंने ये अपराध किया है, मैंने अपनी बहन के बलात्कारियों को मारा है, ये मैंने अपराध किया है, आप चाहें तो मुझे फांसी पर लटका सकते हैं। फिर गवाह खड़े होते हैं, वकील खड़ा होता है, उसकी गवाहियां होती हैं। लास्ट में जज फैसला देता है। तमाम सबूतों के बयानात अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अशोक कुमार फलाने चंद ने जो अपराध किया है, वह अपराध किसी भावुकता में आकर के नहीं किया। उनके यहाँ विशेष प्रकार की घटना घटी और इस घटना में इस तरीके का होना जायज़ था, इसलिए अदालत मुलजिम को बाइज्जत बरी करती है। मुलजिम 6 खून करके बाइज्जत बरी हो गया। जब पहली बार अदालत का वो सीन देख रहे थे, अदालत का सीन देखते वक्त उसके प्रति घृणा का भाव था, उसके प्रति रोष का भाव था। सारे के सारे लोग कह रहे थे, यही है, इसी ने 6 लोगों को मारा है, बड़े घर के लोगों को मारा है, ऐसा किया है, यही मुलजिम है। बाद में जब उसकी परिस्थितियों का ज्ञान हुआ, 2.5 घंटे की पिक्चर निकली और जो विलन दिख रहा था वो लास्ट में हीरो निकला। किसका प्रभाव है? ज्ञान का प्रभाव है। जब तक हम किसी दृश्य की पीछे की अंतः स्थिति को नहीं जानते हैं, तब तक वह दृश्य हमें अलग तरीके से प्रभावित करता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे, आंखों देखा भी झूठा होता है, इस बात को ध्यान रखना। आंखों देखा दिख रहा है, हमने उसको गाली दी, आंखों देखा दिख रहा है, हमने उसको चांटा मारा, आंखों देखा दिख रहा है, हमने उसका गला दबाया, आंखों देखा दिख रहा है, हमने उसके साथ हिंसा की। लेकिन जब पीछे की कहानियां सुनते हैं, तब लोग बोलते हैं, अच्छा कूटा, ये कुटने लायक था इसलिए इसको कूटा। और मुलजिम बाद में हीरो बनकर के सामने निखरता है। किसका प्रभाव? ज्ञान का प्रभाव। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और यही ज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। ज्यादा जानकारी हो जाए तो दुख पैदा हो जाता है। बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो नहीं पता होनी चाहिए वो भी पता हो जाए तो फिर घर में रहना मुश्किल, क्योंकि बिना बुराई के तो रह नहीं सकते। अपने कमरे में जाएंगे तो थोड़ी तो जेठानी की बुराई करेंगे, तुम्हारी भाभी अपने आप को क्या समझती हैं। अब ये बात, बुराई करना जरूरी है, नहीं करें तो मन का गुबार नहीं निकलता। लेकिन अगर वो गुबार उसके कान तक पहुंच जाए तो, अच्छा तो तुम हमारे बारे में ऐसा बोल रही थी, हम बताते हैं, हिसाब लगा देंगे हम, तुम्हारा ध्यान रखना, हम यहाँ की बड़ी हैं, 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो कुछ चीजें नहीं पता हो तो सौभाग्य है, कुछ चीजें समय पर पता चल जाए तो सौभाग्य है। जैसे वह मुलजिम के बारे में पहली दृष्टया आपकी धारणा थी कि मुलजिम है, इसको सजाए मौत होनी चाहिए। जब आपने देखा कि भरे पूरे परिवार में उन 6 लोगों ने बिल्कुल आग लगा दी, सब तहस नहस कर दिया, सब लूट लिया, सब बर्बाद कर दिया, फिर वो जज खुद कहता है, अदालत मुलजिम को बाइज्जत बरी करती है। वही सारे एक्शन सीन दिखाए जाएंगे, किस तरीके से गर्दन तोड़ दी, किस तरीके से काट दिया, किस तरीके से मार दिया, कहाँ छुरा घुसाया, कहाँ चाकू घुसाया। हिंसा दिख रही है, करने वाला कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हिंसा मुक्त माना जा रहा है। ज्ञान का कमाल है।
ये ज्ञान की बड़ी कीमत है किसी भी दृष्टि के पीछे। तुम यहां पर खड़े हो, क्यों खड़े हो ये तय करो। तुम स्त्री बने तो तुम स्त्री क्यों बनी ये तय करो। तुम्हारे घर के अंदर गरीब है, महाराज हमारी पूरी जिंदगी मेहनत करते करते निकल गई, हमको कभी जस नहीं मिला, रो रहे हो, ज्ञान का अभाव है। जिस दिन जान जाओगे सर्वज्ञ परमेष्टि की दृष्टि में तुमने कौन कौन से अपराध किए थे, तो फिर तुम कहोगे महाराज जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, हम इसी में खुश हैं। अभी अपने माथे पर जो दुख की गठरी उठा के घूम रहे हो ना, वो दुख की गठरी बहुत भारी लग रही होगी। दूसरे की उठा के देख लो एक बार, लगेगा अपनी गठरी बहुत अच्छी है। कम से कम हमारी गठरी के दुख हमको पता तो है, उसकी गठरी के तो हमको दुख भी नहीं पता। क्या पता बड़ा आदमी दिख रहा हो और बड़ी गठरी माथे पर दुख की लेकर के घूम रहा हो, क्या पता। तो क्या करें महाराज, वही ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण। इसी ज्ञान को जो सर्वज्ञ परमेष्टि के मुख से निश्रत हुआ, गौतम गणधर ने झेला। गौतम गणधर से आराती आचार्यों ने उसको स्वीकार किया। आराती आचार्यों ने स्वीकार करने के बाद इसी ज्ञान को, जब यह ज्ञान परंपरा से बहता 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 धर्षेण स्वामी के मुख कमल तक आ गया, सुनते हुए ज्ञान में कर्म महापैडी का पूरा ज्ञान धर्षेण स्वामी को था। धर्षेण स्वामी रात्रि में योग धारण करके शांत बैठ करके और चिंतन कर रहे थे। किसी ने कहा है सुखिया सब संसार है, खाबे और सोवे। संसार कैसा है? खाबे और सोबे, खाएगा और सोएगा। रात में 10 बजे पानी पिया, कूलर चालू किया और सो गए। दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। ये जागते हैं और रोते हैं। महाराज धर्षेण स्वामी रात्रि में जग रहे थे, मंद पवन चल रही थी, तत्व का चिंतन चल रहा था। तत्व के चिंतन चलते चलते धर्षेण स्वामी के मन के अंदर भाव आया। किसी शब्द को लेकर के वो सोच रहे थे और उनके मन के अंदर शंका पैदा हुई, संयत लिखा था कि संयता लिखा था। इस छोटे से भ्रम में धर्षेण स्वामी के मन के अंदर लगा कि अगर मैं जल गया तो मेरे साथ ये ज्ञान भी जल जाएगा। अगर धर्षेण स्वामी जल गए तो धर्षेण स्वामी के साथ ज्ञान भी जल जाएगा। इस बात की धर्षेण स्वामी को चिंता हुई। तुम जल गए तो तुम्हारे साथ तुम्हारी दया भी जल जाएगी। जो लोग घर के अंदर होते हैं, 10 लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं, उसमें से 1-2 धर्मात्मा होते हैं, बाकी सब अयासी जिंदगी जीने वाले होते हैं, ऐशो आराम वाले होते हैं। दान करके, पूजा करके, तप करके, संलेखना करके, वंदना करके इस ज्ञान को शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे धर्षेण स्वामी के दिमाग में कुछ धरा है, वो चाहते हैं अगर मैं मरा, मेरे साथ ये ज्ञान जल गया तो इस जले हुए ज्ञान से जिंदगी आगे वाले आने लोगों की खराब हो जाएगी। तो वक्त रहते इधर का ज्ञान इधर दे दिया। ऐसे ही घर के अंदर भी 2 लोग दान करते हैं। बड़े पिताजी से पूछे बिना दान करेंगे तो घर में नाराजगी हो जाएगी, छोटा दान नहीं कर सकता। छोटा दान कर दिया, हो हमसे भी ना पूछे, होते कौन हो तुम घर में दान करने वाले। ये बात जब उठ करके आती है तब बड़ों को समझना चाहिए कि जो दान की भावना हमारे अंदर पैदा होती थी, परम सौभाग्य है छोटे के अंदर पैदा हो गई, ये दान देना सीख गया। अगर ये दान नहीं देता तो ये पैसा, ये संपत्ति हमारे साथ ही मर जाती। इसके मन के अंदर भाव आता नहीं, पैसा बढ़ रहा है, जुआ खेलता, शराब पीता, दूसरे काम करता, 1-8 फैक्ट्री और डालता। लेकिन किस्मत की बात है कि इसको दान की लगन लग गई। बड़े सौभाग्य की बात। ये घर के अंदर शिफ्ट करना पड़ता है। बेटा हमारा अष्टमी चौदस का शुद्ध भोजन का नियम है, आओ तुम भी खा लो। माँ अपने लिए भोजन बाद में बनाती है,
14 का बहाना लेकर के, व्रत की आड़ लेकर के अपने पुत्र को शुद्ध भोजन कराती है। बेटा अब 2 दाल बघारते, फिर प्याज की बघारते, मम्मी को मेहनत ज़्यादा हो जाती, तुम आज यही खा लो। ऐसा कह करके माँ बच्चे को शुद्ध भोजन करा करके धर्म शिफ्ट करती है। धरसेन स्वामी के मन के अंदर, दिमाग में वह ज्ञान था। उनको लगा मेरी आयु छूट गई, मेरा ये शरीर छूट गया, और ये ज्ञान अगर मेरे साथ चला गया, आगे आने वाले मुनिराज संसार को देख और समझ भी नहीं पाएंगे, और वो ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हम इस संसार में रहने के मुलजिम क्यों बने हुए हैं। मुलजिम हैं, संसार में लगातार रुके हुए हैं, क्यों रुके हैं? निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देगा, लोगों की भ्रांत धारणाएं नहीं टूटेंगी। इसलिए धरसेन स्वामी के मन के अंदर भाव उत्पन्न हुआ, और उन्होंने वेणाक नदी के तट पर महिमा नगरी में जो यति सम्मेलन हुआ रहा था, अरहत बली आचार्य महाराज थे। उन अरहत बली आचार्य महाराज की सन्निधि पे जो एक महान युग प्रतिक्रमण हो रहा था, तरह तरह के साधु परमेष्ठी होते थे, वे 5 वर्षों में एक जगह एकत्रित होते थे। 5 साल में आचार्य महाराज का, बड़े आचार्य महाराज का दर्शन होता था, उससे प्रायश्चित लेते थे, अपना परिष्करण करते थे। धर्म की प्रभावना कैसी करनी चाहिए, ये धर्म की प्रभावना के नए सूत्र बड़े बड़े गुरुओं से मिलते थे। जो प्रभावक साधु होते थे उनकी ख्याति दिग दिगंत तक पहुंचती थी। उन प्रभावक साधुओं को दूसरे साधुओं को देखने का सुख मिलता था। दूसरे साधु प्रभावक साधु के साथ बैठते थे, चर्चा करते थे, पूछते थे, भगवान किस तरीके से आप जिन धर्म की ऐसी अद्भुत प्रभावना कर देते हैं, उस प्रभावना के पीछे किस तरीके की वक्तव्य शैली होती है, किस तरीके का भाव होता है, किस तरीके के सूत्र होते हैं, कैसे प्रतिमा नियोग होते हैं, कैसे उदाहरण सम्मिलित करते हैं कि जनता आप पर मोहित होती है। उस युग प्रतिक्रमण में इस तरीके की चर्चाओं से नई प्रतिभाओं का विकास होता था। बड़े बुजुर्ग अपनी ज्ञान को, अपने अनुभव को छोटे साधुओं में बांटते थे, आपस में मिलते थे, वात्सल्य बढ़ता था, प्रेम सौहार्द बढ़ता था, साथ में बैठ करके सामूहिक प्रतिक्रमण होता था। उस प्रतिक्रमण के बाद अपने अपने आचार्य की आज्ञा के अनुसार, इस बात को ध्यान रखना, आचार्य आज्ञा देते हैं, आचार्य की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक मुनिराज अपनी अपनी दिशाओं में गमन करके अगले 5 वर्षों के पंचवर्षीय कार्यक्रम को मना करके फिर किस तरीके से धन की प्रभावना करनी है, अहिंसा की रक्षा के सूत्र और कैसे हो सकते हैं, श्रावकों में किस तरीके का विकार आ रहा है, किस तरीके की संसार में परिस्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों का समाधान क्या हो सकता है, आगम क्या कहता है, तत्व विज्ञान क्या कहता है। कुछ साधुओं में मान लो शिथिलता आती थी तो सामूहिक संघ को देख करके उनकी शिथिलता के परिणाम भी दूर हो जाते थे, उनकी साधना पुनः रंग ले आती थी। इस तरीके का अरहत बली आचार्य महाराज के नेतृत्व में जितने दिगंबर साधु थे, सबका वहां पर एक सम्मेलन हो रहा था। वह महिमा नगरी वेणाक नदी के तट पर अरहत बली आचार्य महाराज के नेतृत्व में जब वह ज्ञान सम्मेलन युग प्रतिक्रमण हो रहा था, तब धरसेन आचार्य महाराज ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख करके कहा कि मेरे पास समय बहुत थोड़ा है और कर्म महाप्रभति का जो मेरे अंदर ज्ञान है वह मैं योग्य साधुओं को देना चाहता हूँ। आपके पास इतने समूह में साधु इकट्ठे हुए हैं, इनमें से 2 योग सुशिष्यों को आप वहां पर भेज दें। ये बात अरहत बली आचार्य महाराज के पास पहुंचाई गई आचार्य धरसेन स्वामी के माध्यम से। अरहत बली आचार्य महाराज के पास पत्र पहुंचा। अरहत बली आचार्य महाराज सोचते हैं धरसेन स्वामी के पास खुद उनके इतने योग्य शिष्य हैं, उसके बावजूद वो हमसे शिष्य की अपेक्षा कर रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जब पूरा संघ इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद अरहत बली आचार्य महाराज मुख्य आचार्य थे, उन्होंने कहा सारे मुनि महाराज आ गए। जब ऐसा प्रश्न आचार्य महाराज ने कहा, उस वक्त जो संघ के साधु आए थे उनमें से एक साधु ने जवाब दे दिया, हाँ महाराज, हम लोग अपने अपने संघ के साथ आ गए हैं। जैसे ही ये अपना शब्द जुड़ा, अपना संघ, अपने अपने संघ के साथ, अरहत बली आचार्य महाराज का मुंह उतर गया। मुंह उतर करके अरहत बली आचार्य महाराज कहते हैं,
अब ये मुनियों के बीच में भी राग द्वेष की बातें जरूर होंगी। तब अरहत बलि आचार्य महाराज ने, जब वो पूरा युग प्रतिक्रमण हुआ, तो शालमली वृक्ष के नीचे रहने वाले कुछ साधु थे, उनको सेन शब्द दे दिया, किसी को अपराजित शब्द दिया, किसी को सागर शब्द दिया, किसी को नंदी शब्द दिया, किसी को कुछ और शब्द दे करके अलग अलग संघों के मुनियों की व्यवस्था कर दी। मुनियों की व्यवस्था के बाद वे उन्हीं के नाम से पहचाने जाने लगे। जैसे मेरे नाम के पीछे, विनम्र के पीछे सागर शब्द लगता है, विनम्र सागर जी महाराज। लेकिन कई महाराज ऐसे हैं, आर्य नंदी जी महाराज, गुण नंदी जी महाराज, उनके पीछे सागर नहीं लगता, नंदी लगता है। किसी के पीछे सेन शब्द लगता है, जिनसेन स्वामी। ऐसे अलग अलग गच्छ के अलग अलग विचारधाराओं वाले मुनियों का अरहत बलि आचार्य महाराज ने गोत्रीय नामकरण कर दिया। दूजी आपके सामने परंपरा है, यह कुंद भगवान की निर्मल परंपरा को पालन करने वाले वे मुनिराज अपने साथ सागर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सागर शब्द आपके सामने है। ऐसे संघों में मुनियों के नाम को लेकर के उनकी पहचान बनाने के लिए विभाजन हुए, उनके आचार्यों के विभाजन हुए। उस विभाजन के बाद ये सब होकर के अरहत बलि आचार्य महाराज ने 2 क्षत्रिय वंश के मुनिराजों का चयन किया। एक का नाम नरवाहन था, जो क्षत्रिय वंशी थे, राजा के पुत्र थे। दूसरा का नाम सुबुद्धि था, जो वणिक पुत्र थे, ब्राह्मण के पुत्र थे। उन दोनों को मुनि बनते, वो मुनि थे। उन दोनों सुबुद्धि और नरवाहन को योग्य मान करके और वेणाक नदी के तट से युग प्रतिक्रमण खत्म होने के बाद उनको आदेश दिया, आप दोनों को धरसेन आचार्य महाराज के पास जाना है। धरसेन आचार्य महाराज के पास जाने का संकेत पाकर के जो आज्ञा कह करके, बड़े सौभाग्य की बात है कि शिष्य के मन के अंदर गुरु की आज्ञा पालन करने का भाव बना रहता है। कई बार ज्ञान के साथ कसाय ऐसा आकार लेती है तो हम बहुत ज्ञानी, हैं तो हम बहुत अच्छी चर्या वाले, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनके पास तो दिमाग ही नहीं है, बहुत कमजोर हैं, उनसे ज़्यादा दिमाग हमारे पास है। इस तरीके की भाव सांप जैसे साधुओं के मन के अंदर पैदा हो जाती है। सांप जैसे साधु शब्द क्यों ले रहे हैं महाराज? क्योंकि अहि का स्वभाव है, गुरुदुद्दम्पि विवंता पन्या ना विस्या निविस्या होंती। अगर सांप को दूध में गुड़ मिला करके मीठा करके भी पिलाओ, उसके बाद भी गुरुदेव कहते हैं कि जैसे सांप अपने विष को नहीं छोड़ता, ऐसे ही अच्छी निर्मल चर्या है, अच्छा चरित्र है, किसी भी प्रकार से महाव्रतों में दोष नहीं लगाता, किसी भी प्रकार के कोई भी अपराध नहीं करता, खड़े होकर सामायिक करता है, नीरस भोजन करता है, बहुत अच्छी चर्या से शरीर को बिल्कुल सुखा लिया। लेकिन सब अच्छा होने के बावजूद उसके ज्ञान में कसाय का ऐसा अंश है कि अपने गुरु के ज्ञान को छोटा समझता है, अपने ज्ञान को बड़ा समझता है। अरे इनको आते ही क्या है, ये तो पद पे बैठे बस हैं। ऐसे भी विचारधारा वाले साधु मिलेंगे, चर्या उत्कृष्ट मिलेगी, लेकिन गुरु की आज्ञा में नहीं चलेंगे। धिक्कार है। आचार्य कहते हैं, वीरसेन स्वामी धवला की पहली पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 12 खोल के देखिएगा, उसमें लिखा है, ऐसा शिष्य मिला, ऐसा श्रोता मिला जो सांप के जैसा था। ज्ञान तो ले गया गुरु से, लेकिन अपने अहंकार के कसाय को नहीं छोड़ा और ज्ञान कसाय के साथ मिल करके विषाक्त हो गया। अच्छी चर्या है, मानता हूं, बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन गुरु की आज्ञा में चलते तो जैसे सोने में सुहागा डाल करके सोने का रंग बदल दिया जाता है, ऐसे ही तुम्हारा रंग भी बदल गया होता। आचार्य अरहत बलि महाराज ने सुबुद्धि और नरवाहन दोनों को आज्ञा दी। दोनों ने हाथ जोड़ करके स्वीकार की, भगवान मेरे जीवन का उपकार है, आप जैसे महान गुरुओं की आज्ञा हम जैसे नादान शिष्यों को प्राप्त हो रही है। ये स्तुति कहलाती है। अच्छी सामर्थ्य होने के बावजूद अपने गुरु के सामने अपनी छाती झुका करके, सिर नीचे करके, छोटे करके, संकोच करके, अपने शरीर को सकोड़ करके बैठता है शिष्य। जब मौका मिलेगा
तो छाती हिमालय पर्वत जैसी बड़ी कर लेंगे, लेकिन अपने गुरु के सामने नहीं। गुरु के सामने जितना छोटा संकोच कर लो, हाँ भगवान, हाँ जी ऐसे गलती हो गई, अरे तुम तो बिल्कुल बकरिया बन के बैठे थे। पता है किसके सामने बैठे थे? वो आचार्य हैं। आचार्य के सामने कितना भी कद्दावर साधु क्यों ना हो, हाथ जोड़ करके शांत होकर के, हाँ भगवान जैसा आप कहें, बस स्वीकार है भगवान। ये अच्छे शिष्य की सबसे बड़ी खूबी होती है। हम अपने ज्ञान, अपने चारित्र, अपनी प्रभावना, अपनी साधना, अपना वैभव, अपना पुण्य अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। शिष्य इसी को कहते हैं। विश्वबुद्धि और नरवाहन दोनों इतने गदगद हुए कि इतने बड़े मुनि संघ में हम दो को छांटा गया। वे महान प्रकांड विद्वान थे, मंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे। वे वहां से पहुंचे। आचार्य दर्शन स्वामी के पास जब उनको पहुंचना था, उसके पहले रात्रि में ही दर्शन स्वामी को सपना आ गया। दर्शन स्वामी ने देखा दो पुष्ट बैल, अच्छी मोटे मजबूत नागौरी बैल होता है ना, उसकी आंख में ऐसा लगता है कि लाइनर लगा करके काजल लगा दिया है। बिल्कुल सफेद बैल, अच्छा मोटा मजबूत, अच्छी प्यारी सुंदर सी बड़ी सी सींग, और उस सींग के बाद आंखों में काजल लगा है, बिल्कुल ऊपर भी और नीचे भी। उसकी आंख को देखा तो मैं तो मुग्ध हो गया। ऐसे ही दर्शन स्वामी ने नागौरी बैल जैसे दो पुष्ट बैल देखे, और आचार्य भगवंत दर्शन स्वामी के मन के अंदर से रात्रि के प्रथम पहर पर वो भाव, अंतिम प्रहर पर शब्द निकला, जयदु शुभ देवता। आचार्य हैं, दो शिष्य के आने का उनको स्वप्न दर्शन हुआ है, और उन शिष्य को देख करके वृद्ध आचार्य महाराज के मन के अंदर वो जो उत्साह पैदा हुआ है, वो कहते हैं उन दो शिष्य को देख करके, जयदु सुदेवता, जयदु जयदु सुदेवता। जब रात में उनके मुख से ऐसा अंतिम प्रहर में शब्द निकला कि ये श्रुत देवता जयवंत हो। कौन? दो मुनिराज, सामान्य से मुनिराज, विनय का गुण का पालन करके आ रहे हैं, और आचार्य होकर के उनके लिए हाथ जोड़ते हैं। जयदु सुदेवता। गदगद मन हो गया, मन प्रसन्न, आचार्य महाराज का चेहरा खिल गया। वे गंभीरता के साथ सुबह जैसे ही सूर्य का उदय हुआ, और कुछ ही घंटे 2 घंटे के बाद उनका दर्शन स्वामी के चरणों में आना हुआ। जैसे ही सुबुद्धि और नरवाहन का आना हुआ, आए दर्शन स्वामी के चरणों पर बैठे, 3 परिक्रमा दी, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक नमस्कार किया, कुशल क्षेम पूछी। आचार्य ने मुस्कुरा करके आशीर्वाद दिया। उनको लगा कि आज मेरा ज्ञान सफल हो जाएगा। ये आ गए हैं, ज्ञान सफल हो जाएगा, स्वप्न में दिख भी रहा है। उसके बाद भी आचार्य कहते हैं, आत्मसंतुष्टि और कर लूं तुमको लेकर के। हाँ महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये बात जब सुबुद्धि और नरवाहन ने कही, अपना पूरा शरीर संकोच करते हुए, कठोर परिश्रम उनके शरीर पर दिख रहा था, किस परिश्रम के साथ हम यहाँ पर आए हैं। और दर्शन आचार्य महाराज ने कहा, अभी तो 3 दिवस तक संघ के अंदर रह करके धर्म लाभ लीजिए। प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय, चर्या इत्यादि में लाभ 3 दिन के बाद दर्शन स्वामी दोनों मुनिराज को बुला के कहते हैं, ये मंत्र है, इस मंत्र को थोड़ा फेर करके इसको सिद्ध करके दिखाइए। और मंत्र दिए, सुबुद्धि को अलग, नरवाहन को अलग। मंत्र को सिद्ध करने के लिए 2-2 उपवास किए दोनों मुनिराज ने। उनको पता था ये मंत्र उपवास के साथ सिद्ध होते हैं, और उपवास के साथ जैसे सिद्ध किए, एक कानी देवी और एक बिना दांत वाली दत्त खेबड़ी देवी 2 पैदा हो गई। जैसे ही वो देवी सामने खड़ी हुई, महाराज कहते हैं, देवियों का स्वरूप तो ऐसा है नहीं, लेकिन ये ऐसी कैसी आ गई। मंत्र देखा, मंत्र में एक अनुस्वार की कमी थी। उस अनुस्वार की कमी को पूरा करके पुनः 2 दिन की साधना करी, और 2 दिन के बाद जब वही देवियां अपने सुंदर रूप में उपस्थित हुई,
4 दिन के बाद धरसेन स्वामी के पास पहुंचे और कहे, भगवान आपने 2 दिन के लिए कहा था, हमें 4 दिवस लग गए हैं, लेकिन मंत्र सिद्ध हो गया है। जैसे ही मंत्र को देख करके उसमें देखा कि जहां पर मुझे अनुस्वार लगाना था वहां पर इनने अनुस्वार लगा लिया है, जहां पर मुझे हलंत लगाना था वहां पर इनने हलंत लगा करके मंत्र सिद्ध कर लिया है। धरसेन स्वामी के मन के अंदर इस बात का विश्वास हुआ, मैं बोलने में चूक जाऊंगा लेकिन मेरा शिष्य समझने में बिल्कुल भी नहीं चूकेगा। ये अपने आप में अपूर्व वैभव। वीरसेन स्वामी ने धवला की प्रथम पुस्तक पे श्रोताओं के 10 प्रकार लिखे हैं बंधुओं। 10 प्रकार के श्रोता होते हैं। वो श्रोता शिष्य भी होता है, शिष्य भी 10 प्रकार का होता है, सामान्य श्रोता भी 10 प्रकार का होता है। सबसे पहला आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं, सबसे पहला श्रोता होता है पहाड़ के जैसा। पहाड़ के ऊपर घनघोर बादल आए, वे घनघोर बादल पूरी ताकत के साथ पहाड़ के ऊपर घंटों, दिनों, पक्ष, माह बरसते रहे, लेकिन पहाड़ जैसे एक भी बूंद अपने अंदर नहीं लेता। ऐसे भी श्रोता और शिष्य होते हैं। शिष्य तो बन गए, मोक्ष मार्ग में आ गए, आने के बाद कन बहरी, अरे यार कितना दिमाग खराब करते हैं, चार से कितना दिमाग है बोलते रहते, ऐसा कन बहरी देना। गुरु पढ़ा रहे हो तो पीछे बैठ करके क्रॉस क्रॉस खेलना, क्लास में करते थे ना, मास्टर पढ़ाता होता है, पीछे बैठ करके कुछ ना कुछ कॉपी में प्रिंटिंग चलती रहती है, गेम्स खेलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। पहाड़ के जैसे श्रोता और शिष्य होते हैं। शिष्य भी पहाड़ के जैसा होता है। गुरु दे रहा है, हमको लेना ही नहीं है, हम किताब हाथ में उठाएंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? हमको जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता बंधु। जिन वाणी इस बार मिली है, अगली बार तो तुम्हारी किस्मत में बिल्कुल न मिलने वाली। आचार्य जी कहते थे, जीवन का सौभाग्य है, जितना आगम बचा है, जितने ग्रंथ लिखे हैं, इतने ग्रंथ के सिर्फ मंगलाचरण अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो तुम्हारे पास कम से कम 2000 मंगलाचरण का एक ग्रंथ होगा। ग्रंथ नहीं, किसी भी शास्त्र का सिर्फ मंगलाचरण याद कर लो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय ते तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैर अनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ऐसे एक एक करके हर ग्रंथ का एक एक सिर्फ मंगलाचरण भी याद करोगे तो तुम्हारे दिमाग में 2000 गाथाएं होंगी, तुम्हारे दिमाग में 2000 आर्या अनुष्टुप छंद होंगे, और इतना बड़ा कोर्स भी कम नहीं कहलाता। लेकिन पहाड़ जैसा शिष्य है, वो सुनेगा सब, और सुन करके पूरा का पूरा कितना भी बादल बरस जाए उसको उसके पास रुकना ही नहीं है। कितना भी गुरु अपने साथ रख ले, रहे मट्ठर के मट्ठर। ऐसे श्रोता भी होते हैं, ऐसे शिष्य भी होते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी धवला की पुस्तक में 12वें क्रमांक पृष्ठ पर इस बात को स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। सौभाग्य कभी मिल जाएगा तो उसकी गाथाएं भी आपको सुना दूंगा। गाथाएं बहुत पहले याद थी, वो दिमाग से विस्मृत हो गई, लेकिन 10 श्रोता के रूप याद हैं, 10 शिष्य के प्रकार याद हैं। धरसेन स्वामी पहले तय कर रहे हैं कि ये जो शिष्य भेजे हैं अरहत बली आचार्य ने, ये कहीं पहाड़ जैसा तो नहीं है। ये जो शिष्य आया है मेरे सामने जो बैठा है, ये पहाड़ के साथ साथ सांप के जैसा तो नहीं है। सांप के जैसा कैसा? जैसा उदाहरण में बताया, ज्ञान कसाय के साथ मिलकर के विषाक्त हो जाता है, ऐसा विषाक्त तो नहीं है। आचार्य कहते हैं तीसरा एक स्वरूप है श्रोता और शिष्य का, भग्न घट के जैसा। शब्द देखिए क्या लिखा है, शब्द नहीं सुना होगा, भग्न घट। जैसे घड़ा फूट जाए, उस फूटे घड़े में कितना भी पानी डालो, कितनी भी अच्छी बात डालो, कितना भी अच्छे समझाओ, हम नहीं सुधरेंगे। ऐसा आपका नियम रहता है ना, हमारा बाप बोल दे, हमारे बाप के बाप बोल दें, हम ना सुधरेंगे, समझे तुम। ऐसे कुछ भग्न घट श्रोता भी होते हैं, शिष्य भी होते हैं, जिनका अंदर का ज्ञान घट ऐसा फूटा होता है, कुछ भी डाल दो बह जाता है। एक यहां से कान से डाला, उनने मुंह से निकाला और भूल गए। खुद की जरूरत में काम आया तो कर्ण के जैसी स्थिति बन गई। जब खुद को ज्ञान और शक्ति की जरूरत है तो हमारे पास तो ज्ञान है नहीं, हम तो बांट करके निर्मुक्त हुए। तो भग्न घट श्रोता नहीं बनना, अहि श्रोता और अहि शिष्य नहीं बनना।
बादल जैसा, पहाड़ जैसा शिष्य नहीं बनना। फिर कहते हैं भैंसा जैसा भी शिष्य होता है। भैंसा जैसा, भैंसा क्या करता है? भैंसे को गर्मी लगती है, भैंसे को गर्मी लगती है, तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। तालाब में पानी पीने, जैसे तालाब देखेगा पहले से 10 कदम दूर से दौड़ता दौड़ता जाएगा, तालाब को पूरा कीचड़ में मचा देगा। मचा करके ऐसा लोर करके, भैंसा भैंसिया देख लीजिएगा कभी, पूरा कीचड़ वाला तालाब मचा देते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं उसके ऊपर। फिर क्या किया? हम ज्ञानी हैं, हम पंडित हैं, समाज में ऐसा तहलका मचाएंगे, उसके बाद भैंसा जैसे पड़ रहे चल रहा है। ये क्या है? भैंसा जैसा शिष्य नहीं बनना, भैंसा जैसा श्रोता नहीं बनना, कि हम जिस समाज में जाएं उसी समाज में पूरी समाज को मचा दें। जिस तालाब में नहाने गए थे, जिस तालाब में निर्मल जल पीने गए थे, जिस तालाब में भक्ति का आनंद लेने और देने गए थे, उसी तालाब को मचा दिया। बोले महाराज इसके बाद तो अब हमारी चतुर्मास कराने की भावना ही खत्म हो गई। ऐसा श्रोता भी होता है और ऐसा शिष्य भी होता है, और ये गुरु समझते हैं तो गुरु उसके ऊपर अनुग्रह भी करते हैं और उसका निग्रह भी करते हैं। जो शिष्य अच्छे होते हैं उनके ऊपर अनुग्रह करके उनको विस्तार के लिए धर्म दिया जाता है। जो निग्रह करने वाले शिष्य होते हैं पास में रख करके उनका खुद निग्रह करते हैं, तू वहीं रह, तेरे को वहीं रहना है, हमको बड़ा बनना है। ऐसे कैसे बड़ा बनना है? बड़ा बनना मजाक होता है क्या? बड़े बनने के लिए कुछ और चाहिए होता है। तू वहीं पे बैठ, अपना धर्म ध्यान कर, उन्हीं के साथ में रह करके कर। ये क्या है? भैंसे जैसा श्रोता और शिष्य अगर मिल जाए। आचार्य धरसेन के मन के अंदर लगा कि मेरे सुबुद्धि और नरवाहन ये जो आए हैं दिख तो बहुत सुंदर रहे हैं, कहीं पहाड़ जैसे ना निकलें, कहीं अही जैसे सर्प जैसे ना निकलें, कहीं पर भैंसा जैसे ना निकलें, भग्न घटके जैसे ना निकलें। उसके बाद एक और शिष्य होता है और श्रोता भी होता है, चलनी के जैसा। चलने की जैसा कैसा श्रोता है? महाराज ने सब दिया, सब समझाया, मोटा मोटा रख लिया, छोटा छोटा छोड़ दिया। छोटी छोटी सूक्ष्म बातें जिससे संसार में, परिस्थिति में, मन में परिवर्तन पड़ता था। अरे इतनी छोटी सी बात है। अब एक मुनि आ गए, हमसे बोले महाराज ऊंची बात सुनाओ। हमने कहा यार प्रतिमा नियोग का ग्रंथ सुना देते हैं आपको। अरे प्रतिमा नियोग में क्या धरा है? इसमें कहा किस्सा कहानियां, कुछ बड़ा सुनाओ, तिलोय परिणति का सुनाओ। हमने कहा भैया हमारे पास तिलोय परिणति ना है, हमारे पास प्रतिमा नियोग का ग्रंथ है, तुम्हें सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने कमरे में शांति से बैठो। हमने कहा अरे बोली इतना हल्का है, मोटा मोटा है, उसमें क्या है किस्सा कहानी? एक था राजा एक की रानी, दोनों मर गए, अमर कहानी। ये क्या प्रतिमा नियोग? ऊंची बात सुनाओ। ऊंची और ऊंची और ऊंची में गए रत्न साहब, अरे इससे ये कोई चीज है, और ऊंचा सुनाओ। हमारा और ऊंचा सुनाए। तो जैसे ऊंचा सुनाने के लिए हम गए, बीरसेन स्वामी की धवला की पुस्तक की 4 बातें बोली। अरे ये सब तो हमको पता है, और ऊंचा सुनाओ भैया। क्या ऊंचा सुनाए भैया? अब बीरसेन स्वामी से ऊंचा क्या सुनाएंगे? अरे कुछ ऐसा सुनाओ जो सुना नहीं है। एक पिक्चर की कहानी सुनाई, जैसे अरे क्या गजब की चीज सुनाई यार। आगम समझ में ना आया, प्रतिमा नियोग समझ में ना आया, चरना नियोग समझ में ना आया, साधकाचार समझ में ना आया, बीरसेन स्वामी समझ में नहीं आए। पिक्चर की एक कहानी, बोले कहानी है यार सुनो, सुनाई थी हमने, सुनाई, क्या गजब की बात सुनाई। ये भी ऐसे भी कुछ श्रोता होते हैं चलनी के जैसे, मोटा मोटा खा लेंगे, छोटा छोटा सूक्ष्म छोड़ देंगे। एक और श्रोता होता है, एक और तरीके का शिष्य होता है जिसको कहते हैं मेढे के जैसा। मेढा कहे तो मेढ़ा होता है ना, बकरा, बकरा, बकरे को उसका मालिक कितना भी पाल ले, बेटा काजू खा, किशमिश खा, बादाम खा, छुहारा खा, और खा, हलवा खा। देखना जब बकरीद होती है उसके पहले बकरे को क्या नहीं खिलाते, लड़का समझ के खिलाते हैं, भाई समझ के। जितना हम खाएंगे उतना वो भी खाएगा। उसके लिए 100 ग्राम काजू लेके आते हैं, हाथ से काजू खिलाते हैं, वो काजू खाता है और अपनी दोनों सींग से जिस काजू खिला रहा है उसी को मारता है, धम, और मालिक जो है वो गिरता है। ऐसा शिष्य भी होता है, गुरु से ज्ञान लिया, अब गुरु ही को मार रहा है, धम, गुरु बेचारा बेहाल होकर के गिर गया। ऐसे शिष्य नहीं बनना, ऐसे श्रोता भी नहीं बनना कि हमसे ज्ञान ले लिया,
और ज्ञान लेने के बाद हम ही के छाती में, ए महाराज हमें ना समझाओ, समझे हमें सब आउट है, ऐसी बात कह करके आचार्य को ही समझा दिए। ऐसे दर्शन स्वामी को डर था, महाकर्म प्रभति देना है, पहले मैं उस शिष्य की अंतर मन में परीक्षा करूंगा, मैं तय करूंगा कि कहीं मेरा शिष्य भेड़ के जैसा, बकरे के जैसा तो नहीं है। फिर आचार्य कहते हैं एक और प्रकार का शिष्य और श्रोता होता है, शिष्य भी होते हैं और श्रोता भी होते हैं। अपने ऊपर भी लेना, मैं तो अपने ऊपर सब लेता हूं। मैं अपने आप से कहता हूं मुझे पहाड़ नहीं बनना, मुझे भैंसा नहीं बनना, मुझे बकरा नहीं बनना, मुझे चलनी नहीं बनना, मुझे भग्न घट नहीं बनना, मुझे अपने गुरु का एक बहुत अच्छा शिष्य बनना है, बहुत अच्छा शिष्य बनना है। कैसी भी परिस्थिति होंगी, कैसी भी मेरी मनस्थिति होगी, भगवान से माला फेरता हूं, समाहित करता हूं, बस एक प्रार्थना करता हूं, मेरे गुरु की कृपा मुझ पर बरसती रहे, वे मुझे आज्ञा देते रहें और मैं उनकी आज्ञा के अनुसार काम करता रहूं। मुझे अपनी मर्जी से जीवन में कुछ भी नहीं करना, बस ये विनय भी बनी रहे तो जीवन के सौभाग्य की बात है। एक और नया श्रोता, एक और नया प्रकार का शिष्य, जोंक के जैसा। जोंक देखा है? बरसात के दिनों में गैया वगैरह कभी बैठ जाती हैं या फिर पेड़ के ऊपर भी चिपक जाती है। लीच थेरेपी होती ना, आजकल तो चलती बहुत अच्छा। महाराज घुटना मुड़ नहीं रहा है, 3 4 5 लीच चिपका देंगे और उसको, वो क्या काम है, वहीं पे गाय के थन में चिपक जाती है वो जोंक, वहीं पे दूध बह रहा होता है, वहीं पर गंदा रक्त बह रहा होता है, वो जोंक लगी रहती है सिर्फ गंदी 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 बात को ग्रहण करने में। शिष्य बना, संघ में आया, संघ में आकर के ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय करने के बाद उल्टी बात ग्रहण कर रहा है। सारे तीर्थंकर ने दीक्षा लाई तो क्या पहले भोग भोगे, अपन भी नहीं भोगे आ गए, उल्टी बात। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, तुम 2 नहीं पैदा कर पा रहे, भग हटो इधर से, कम 4 होनी चाहिए, उल्टी बात। चेलना सैनिक के साथ गई थी महाराज, तो हम दूसरी जमात में शादी क्यों नहीं कर सकते? ये सब जोंक के जैसे। रखी तो अच्छी चीज थी, लेकिन जैसे जोंक गंदा खून पी रहा है, ऐसी ग्रंथ से उल्टी बात निकाल करके उससे स्वार्थ सिद्ध करता है, ऐसा भी शिष्य है। कहां लिखा है महाराज कि क्षुल्लक शाम को पानी नहीं पी सकता? ले भैया, अब कौन समझाए कि उसको मुनि कुमार कहते हैं, मुनि के संग में रहता है और मुनि के जैसी चर्या करता है, उसका पद छोटा होता है, उसके प्रतिगमन की शावक जैसी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था समाज करती है, समाज की व्यवस्था के अनुसार चलता है, आचार्य की आज्ञा के अनुसार चलता है। आर्गुमेंट खड़ा करेगा, कहां लिखा कहां है, बस ये दिखा दो तो मान जाएं। जोंक, ऐसा श्रोता नहीं बनना, ऐसा शिष्य नहीं बनना। हमें तो क्या चाहिए भैया, ग्रंथ में लिखा होगा, मैं आपकी बात मानता हूं, आचार्य महाराज से सहमत हूं, लेकिन मेरे आचार्य महाराज ने जो आदेश दिया है मैं उसका मरण पर्यंत पालन करता रहूंगा। यही मेरे अपने आचार्य के थन में लगने की खूबसूरती है। मैं अपनी गैया के थन में लगा, मैं क्यों काला दूध पीऊं, काला खून पीऊं? मैं अपने आचार्य के द्वारा निर्मल वाणी जो मिली है मैं उसको स्वीकार करता हूं। हमने नहीं पढ़े आगम, हमने एक ही आगम पढ़ा है जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। दासांग में क्या लिखा है तुम जानो भैया, हमें ना पता। हमें, तुमको क्या पता महाराज, हमको बस इतना पता, गुरु भक्ति संचमेणया तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नंति अट्टकम्मम जम्मम मरणम न पावेंति। गुरु की भक्ति करो पागलों की तरह, गुरु की कृपा बसरेगी बादलों की तरह। गुरु की भक्ति करो, गुरु भक्ति संचमेणया, गुरु भक्ति मिल जाए, संयम मिल जाए, 2 चीजें, तरंति संसार सायरम घोरम, इस पूरे समुद्र से गुरु भक्ति और संयम 2 चीजें पार कर देती हैं। छिन्नंति अट्ठकम्मम, 8 कर्मों का छेदन भेदन हो जाता है। जम्मम मरणम न पावेंति, जन्म और मरण को फिर वो जीव प्राप्त नहीं करता। जब इतनी 2 लाइनों में इतनी सरल जीवन शैली है, हम क्यों किताब पढ़ें? ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन अपने गुरु को अच्छे से पढ़ोगे तो एक गुरु की पढ़ाई में पूरा द्वादशांग तुमको दिखाई देगा। प्रथमा नियोग, चरणा नियोग, कर्णा नियोग, द्रव्या नियोग, उनकी समायिक में, प्रतिगमन में, आवश्यक में, समितियों में, गुप्तियों में, व्रतों के पालन में, प्रभावना में तुमको सारे अनुयोग के दर्शन होंगे। करने की, सीखने की कला चाहिए। शिष्य मिल जाए, श्रोता मिल जाए,
धड़सेन महाराज सोच रहे हैं इनको महाप्रभति देनी है, देने से पहले तय तो कर लूं कहीं ये शिष्य जो है जोंक के जैसा तो नहीं है। मंत्र देकर के इतने संतुष्ट हुए, उनको लगा कि ये मेरा जीवन सफल हो गया। एक और शिष्य और श्रोता होता है तोते की तरह। तोते की जैसा कैसा होता है? रटंतु तोता। जो वैदिक संप्रदाय में जाइएगा, ब्राह्मणों के यहाँ तोता पालने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनके यहाँ रामायण का पाठ होगा, वो एक नीलकंठ ला करके सामने रख लेंगे, उसके गले में लाल कलर की धारी, नीले कलर की धारी होती है, उसको रख लिया, वो पढ़ता रहेगा। यहाँ पढ़े जय हनुमान ज्ञान गुण गाकर, जय कपीस भव रोज दिवाकर। वो पढ़ रहा है ब्राह्मण, वो पढ़ा जय हनुमान ज्ञान गुण गाकर, बिट्टू जय हनुमान। वो जय हनुमान सीख गया, वो जय हनुमान बोलने लगा। रटंतु तोता जो सुना वो याद कर लिया, आइए 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 जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। वो जय हनुमान बोल रहा है, पूरा का पूरा वैसी की वैसी बात निकाल रहा है, राम का नाम जप रहा है बहुत अच्छे तरीके से। जो आता है उससे बोलता है बाबू राम राम। हाँ, सामने पहले हमसे राम राम बाद में करना, पहले हमारे तोता से राम राम कर लो भैया। उससे राम राम कर लिया, खिल गया, ऊपर से नीचे लटक करके घूम गया, फड़फड़ा दिया, खुश। सामने वाला खुश, क्या गजब का तोता पाला तुमने। अब उसी तोते की गर्दन दबाओ। जैसे ही हाथ डाल के बहलिया उसकी गर्दन दबाएगा, जब उसको राम की जरूरत है तब वो टाई 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 बोलता है। क्यों बोलता है टाई टाई? क्योंकि रटंतु तोता है। ऐसे शिष्य होते हैं, वैसे तो धर्म की बात बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन जैसे शरीर के ऊपर आई तुरंत बोलेंगे भैया हॉस्पिटल लेके चलो, पहले इंजेक्शन लगवाओ 6। अरे भैया तुम तो कल तक तो कह रहे थे जीवे मरने लाहा लाहे संयोगे विपजोगे बंदुर सो दुखा दो सही समता सामाइन नाम। कल तक तो समता की भाषा की बात कर रहे थे, तुमको कुत्ता ने काटा क्या कि तुम सीधे इंजेक्शन की बात करने लगे। अरे मेरे भटा बे अलग हुई है भैया, हम मर जाए हैं तो हमारा का हुई है, हमें नहीं मरने आए। रटंतु तोते की जगह श्रोता ना हो, शिष्य भी ना हो। दर्शन स्वामी ने ये बात तय कर ली थी। बीरसेन स्वामी ने धवला की पुस्तक में ये बात लिख दी। काहे लिखी महाराज? क्योंकि आगे आने वाले काल में ऐसे श्रोता मिलेंगे जो सिर्फ अपनी मर्जी का धर्म ध्यान चाहेंगे और कुछ नहीं चाहिए। फिर एक और श्रोता है मिट्टी की तरह, मिट्टी की तरह सोता है। महाराज ने बोला, हमारी आंख से आंसू गिरने लगा। अरे महाराज संसार बेकार है। और जैसी चप्पल पहन करके गाड़ी में बैठे, अरे छोड़ यार, कहाँ है राशि जयंती का गुटखा निकाल यार। गुटखा निकाले, फाड़े मुंह में डाल दिए। बोले क्या था? अंदर घुसे तो कुछ नहीं था, अंदर तो लग रहा था कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। और जैसे बन्नाटा बाहर जीरा पानी मिला, उठाए ग्रैब खोले, गप 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 गप। ये क्या हुआ भैया? इसको कहते हैं मिट्टी की तरह श्रोता। जब तक सामने बैठा है भावुक है, जबरदस्त है, और जैसे ही उस श्रोते को यहां से उठाया, उठ करके बाहर गया, ए बेते और चकार और मकार की सारी भाषाएं उसके मुंह में आ गई। अबे चलो ना, अरे गुटखा तो खा ले, अबे टाइम हो गया, मुंह में डाले। यहाँ क्यों रंजो आए नहीं आए, तुम आ गए, बस हो गया। अब क्या है? अब दुनिया की बल्ले बल्ले है। मिट्टी की तरह श्रोता है। अंतिम एक श्रोते का नाम और लिख दिया, मच्छर की तरह श्रोता होता है। मच्छर की तरह श्रोता भी होते हैं और शिष्य भी होते हैं। पहले तो बैठ करके गुरु का पूरा खून चूस गए, गुरु के साथ बैठे, बैठ करके गुरु से मेहनत करा ली, पूरा खून चूस लिया। मच्छर की खासियत है, पहले शांति से चुपचाप जाएगा, खून चूस लेगा, खून चूस करके आएगा, फिर कान में भुन, अरे यार भुन, तुम यहां मारोगे, ऐसा हवा करने की सोचोगे, वो पट्टा उठ करके यहां जाएगा, भुन, वो काटेगा भुन बनाएगा, काटेगा भुन बनाएगा, काटेगा भुन बनाएगा। ऐसे मच्छर के जैसे श्रोता और शिष्य होते हैं। गुरु के साथ दीक्षा ले ली, अब गुरु के कान में भुन बुना रहा है, भुन हमको जाना है, भुन हमको जाना है, हमको जाना है यहां से। क्या है ये? क्यों जाना है तुमको यहां से? संग से तुमको क्या हो गया? यहां पे तुम्हारा क्या नहीं पूछ रहा है? नहीं, हमको यहां से जाना है, आचार्य आपके पास से जाना है। अब गुरु के शिष्य में भुन बुना रहा है, कान में भुन बुना रहा है, श्रोता भुन बुना रहा है, शिष्य भुन बुना रहा है। आचार्य धैर्यसेन स्वामी ने तय कर लिया, इस तरीके का अगर ये धैर्यसेन और सुबुद्धि होंगे, मैं इस महाकर्म प्रभति को इनके हाथ में नहीं धरने वाला।
पहले मैं, हाँ, सुबुद्धि और नरवाहन, इन दोनों के हाथ में महाकर्म प्रवृत्ति ज्ञान मेरे मस्तिष्क पे है, मैं जलूं, मेरे साथ ज्ञान जले, इसके पहले मुझे देना तो है। लेकिन वीरसेन स्वामी ने धवला की पुस्तक में यह भी लिखा है कि जो अपात्र को ज्ञान दे देता है वो चिरम भ्रमंते, चिरकाल तक इस धरती पर भ्रमण करता रहता है। कितने भी निर्मल आचार्य क्यों ना हो, अगर उन्होंने अपात्र को ज्ञान दिया है, अपात्र को शुद्ध दिया है, तो वो चिरकाल तक इस धरती पर भ्रमण करते रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं षटकंडागम हम पढ़ लेंगे, धवला हम पढ़ लेंगे, साहेब पाउड कर लेंगे। आचार्य जी कहते हैं नहीं, पहले त्याग करो, 10 प्रतिमा के कम से कम व्रत लो, उसके बाद इस ज्ञान के तुम अधिकारी हो। नहीं तो तुम और तुमको देने वाला, ज्ञान देने वाला, दोनों अनंत संसार में अनंत काल तक। हमने कहा था ना, कुछ जानकारी ना हो तो भी अच्छी बात है, और कुछ की जानकारियां होना बहुत जरूरी बात है। इतनी परंपरा इस श्रुत के उस तरफ धरने में आचार्य धर्सेन स्वामी ने कितना अपने आप को मजबूत किया होगा, कैसे उन शिष्यों ने धैर्य रखा होगा। इस मोक्ष मार्ग में आचार्य कुंद देव ने कुछ उपकरण कहे हैं बंधु। वे उपकरण हैं उबरेणम जिणमग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भड़िदम गुरु वैणम पीविणो सुतज्जैनम चनिदिट्ठम। एक कोई मुनि बनता है, मुनि बनने के बाद उसके लिए कुछ उपकरण आवश्यक हैं। पिछी और कमंडलू तो बाहरी उपकरण है, लेकिन अंतरंग के मुनि बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला, लिंगम जहजाद रूप मिधि भणिदम, यथा जात रूप को धारण कर लिया, कपड़े छोड़ दिए, इसको कहते हैं एक उपकरण है। ये मात्र उपकरण, इस उपकरण का सहारा लेना पड़ता है मुनि बनने के लिए। बाहर के वश छोड़ करके ये उपकरण हो गया। उव्रणम जिनमग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भणिदम गुरु वैणम, दूसरा उपकरण है गुरु के वचन, जो गुरु कह गए हैं उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तीसरा, पी विणो, प्रिय विनय, आचार्य क्रुद्ध हो सकते हैं, शिष्य आचार्य के ऊपर क्रुद्ध नहीं होगा। हाँ गुरुदेव, आप जैसा बोलो, आप जैसा बोलो। बॉस इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज बॉस इज राइट, समटाइम बॉस इज रॉन्ग, बट फॉलो द फर्स्ट रूल, बॉस इज ऑलवेज राइट, गुरु ऑलवेज राइट। उनने कहा ऐसा करना है, जो आज्ञा, आप जैसा बोलें। किसी ने कहा महाराज ये 10 प्रकार के अपात्र श्रोता होते हैं, कुछ पात्र श्रोता भी होते हैं कि नहीं होते? हंस जैसे भी श्रोता होते हैं कि सार सार को गही रहे, थोता रहे उड़ाए। हंस को दूध पानी मिला के दे दो, उसकी चोंच में कला है, दूध दूध पी लेगा और पानी पानी निस्सार को वहीं पर छोड़ देता है। और भी अच्छे श्रोता हैं, ऐसे भी श्रोता हैं जो गुरु की नियत को समझते हैं। हमने कहा कुछ तुम समझ गए, महाराज के कहने का भाव ऐसा नहीं था, महाराज के कहने का भाव ऐसा था। ऐसे भी अच्छे श्रोता होते हैं, उन श्रोता की श्रेणी में अपने आप को शामिल करिए, उस शिष्य की श्रेणी में अपने आप को शामिल करिए। लकीर के फकीर मत बनिए, शब्दों की लकीर को कूटिए और पीटिए मत, उसके पीछे गुरु महाराज का भाव देखिए। मैंने कहा तुमको यहां से निकल जाना चाहिए। निकल जाने का मतलब क्या है? यहां से निकल जाना चाहिए कि घर ही से निकल जाना चाहिए? कहां से निकल जाना चाहिए? जब तक आप गुरु की शब्दों की नियत को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आप गुरु को नहीं पकड़ पाएंगे। धर्सेन आचार्य महाराज ने दोनों शिष्य की बड़ी जबरदस्त परीक्षा कर ली है। करने के बाद धर्सेन आचार्य महाराज प्रसन्न हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं इनको शुद्ध का ज्ञान दे दूं। जो अवतार है, अवतार शब्द की व्याख्या कल करी थी मैंने कहा था अवतार शब्द अपने आप में बहुत बहुमानवाची है। जैसे भगवान उतर रहे हैं धरती पर, ऐसे आचार्य धर्सेन स्वामी कहते हैं कि अब मैं इनके दिमाग में भगवान उतारूंगा। भगवान की वाणी भगवान से कम नहीं होती। आचार्य श्री जी ने हाय को लिखा, व्यापक कौन? व्यापक कौन? गुरु या गुरु वाणी? किससे पूछूं कौन व्यापक है? गुरु व्यापक है? गुरु तो चले गए, 50-57 साल रह करके गुरु की औदारिक देह तो चली गई। भगवान वर्धमान स्वामी चले गए, गौतम स्वामी, जम्मू स्वामी, केवली, अपराजित, गोवर्धन स्वामी, बिंदु, नत्री मित्र, प्रोष्टिल्य, जयसेन, नागसेन, सिद्धहस्ती, अकलंग देव, निकलंग देव, कुंदकुंद, धर्सेन, पुष्पन, अरहत बली, सब चले गए। व्यापक कौन? गुरु या गुरु वाणी? किससे पूछूं? किससे पूछूं?
उसी गुरुवाणी से पूछूं कि जितने व्यापक गुरु होते हैं उससे व्यापक गुरु की वाणी होती है। जिस श्रुत की कल आप प्रभावना करेंगे उसके लिए सबसे पहले अपने आत्मा में रोमांच पैदा कर लो। जब किसी 16 पहन करके किसी व्यक्ति को षटखंडागम हाथ में उठाने का मौका मिले, माथे पे रखने का, वो तय कर ले ये मेरे जीवन का सौभाग्य था कि इस षटखंडागम ग्रंथ को महाराज ने अपने हाथ से मुझे दे करके माथे पर रखने का सौभाग्य दिया। ये श्रुत इतना हल्का नहीं है। कल कहा था मैंने, किन परिस्थितियों में लिखा गया ग्रंथ, किस व्यवस्था में लिखा, जब तक अंतर मन में उसके प्रति भावुक नहीं होंगे हम क्या शुद्ध पंचमी मनाएंगे। कल सुबह की शुद्ध पंचमी, गोद में बच्चा दूध पी रहा हो ना, उसको भी लेके आना, उसकी भी एक फोटो खिंचाना और कहना बेटा उस शुद्ध पंचमी में तुमको भी शामिल किया था, जिसमें धरसेन से लेकर के इस शुद्ध पंचमी में, इस कल के कार्यक्रम में सिर्फ आप नहीं रहेंगे। इस कल के कार्यक्रम में आचार्य जिनसेन, नागहस्ती, मंचू स्वामी, इस कार्यक्रम में कल कुंद कुंद भगवान भी आपके साथ यात्रा करेंगे। वीरसेन स्वामी की यात्रा होगी, इसमें भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, अकलंक स्वामी सब आपके साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। जब इतने बड़े बड़े महान आचार्य आपके साथ यात्रा में शामिल होंगे, फिर इतने बड़े आचार्य का बहुमान करना तो आपका हक बनता है। समय हो गया है, शब्दों को विराम देता हूं। इस प्रवाह को कल मैं पुनः चालू रखूंगा। ये प्रवाह मैं 100 दिन तक भी बोलूं तो आगम और शुद्ध परंपरा के पीछे मेरा घंटे कम पड़ेंगे। आप जितने दिन तक मुझसे ले पाएं, ये आपके जीवन का सौभाग्य है। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर बैठे रहें।